एपिसोड में हम गए थे थीबा पैलेस, फिर वहां से हम गए श्री लोकमान्य तिलक का बर्थ प्लेस देखने। उसके बाद हम लोग गए भाटे बीच, जहां पहुंच के वो बन गया वन ऑफ माय फेवरेट बीचेस। एंड लास्टली हम गए थे मांडवी बीच पे सनसेट देखने। तो पिछले एपिसोड में हमने रत्नागिरी में ये सब देखा था और आज है इस 2400 किलोमीटर्स रोड ट्रिप का 7th एपिसोड, जिसमें हम जाने वाले हैं गुहागर एंड रात को रुकने जाएंगे डपोली के पास एक जगह पे। अभी हो रहे हैं अराउंड 8:30 और हम कर रहे इस होटल से चेकआउट एंड बढ़ रहे हैं हमारी आगे की जर्नी पे। आज की जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम जाने वाले हैं एक एग्रो टूरिज्म वाले रिजॉर्ट में और फिर वहाँ से हम जाएंगे गुहागर में हम गुहागर बीच देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं टेम्पल और रास्ते में तो सीनरी के क्या ही कहने, मतलब फिर होगी फेरी क्रॉसिंग एंड और भी बहुत कुछ। और सनसेट देखने तो हम बहुत ही सुंदर जगह पे जाने वाले हैं। अब मैं और ज़्यादा तो नहीं बताना चाहती, आप वीडियो देखिए और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आज मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। पहाड़ों से गुजरते हुए अब हम पहुँच गए हैं भाटे गांव ब्रिज के पास। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैक वाटर्स का काफ़ी अच्छा नज़ारा है। वैसे ये जगह हमारी आइटिनरी में स्टॉप के लिए तो इंक्लूडेड नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि एग्रो टूरिज्म वाली जगह पर पहुंचने से पहले हम कहीं पे रुकेंगे, पर ये देख के ऐसा लग रहा है कि रुक ही जाते हैं। आपका क्या कहना है, रुकना चाहेंगे? मैं तो रुकना चाहूँगी, तो चलिए आप भी रुक जाइए मेरे साथ। हम श्री पूजा नामक एग्रो फार्म एंड होम स्टे पर पहुंच गए हैं। तो हमारा प्लान आज यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एक टी स्टॉप लेने वाले हैं एंड इस फार्म को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। यह होम स्टे लोकप्रिय प्राकृतिक आधारित कृषि पर्यटन स्थलों का एक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि कोंकण क्षेत्र में कृषि पर्यटन लोगों को एक अल्टरनेटिव इनकम प्रदान करता है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में होमस्टे की सुविधा बजट यात्रियों के लिए उपलब्ध की हुई है। यह टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत ही घरेलू अनुभव है। इन कॉटेज में आधुनिक सुविधाएं हैं जो कोंकण शैली का निवास प्रदान करती हैं। इस होमस्टे की यूएसपी है कोंकणी भोजन और आसपास का। इस होमस्टे में आपके लिए उपलब्ध हो सकता है शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसे कि मोदक, सोलकढ़ी, अंबोली, थालीपीठ, कोंबड़ी वड़े, भरली वांग, घावन इत्यादि। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या सी फूड लवर्स हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ
यहाँ से निकल के अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है गुहागर। 15 मिनट्स की ड्राइव करके अब हम गुहागर पहुंच गए हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे दर्शन करने। श्री देव व्याधेश्वर मंदिर रत्नागिरी जिले के गुहागर शहर में स्थित है। यह देवता को कई चित्पावन परिवारों का कुल देवता माना जाता है। व्याघेश्वर मंदिर का निर्माण 280 ईस्वी के आसपास हुआ था। मंदिर के स्थापत्य शैली को पंचयतन कहा जाता है, जिसमें 4 कोने में 4 अधीनस्थ मंदिर होते हैं और चबूतरे के केंद्र में मुख्य मंदिर होता है, जो आधार बनता है। यहाँ शिव व्याघेश्वर केंद्रीय मंदिर है, जिसमें सूर्य, गणेश, अंबिका और विष्णु अपनी पत्नी के साथ हैं। मुख्य मंदिर के सामने नंदी विराजमान है। अपने समृद्ध इतिहास के साथ श्री व्याघेश्वर मंदिर में सुंदर वास्तुकला भी है, जो इसे कोंकण के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बनाती है। समुद्र तट पर बढ़ने से पहले हम मंदिर से बाहर निकले और हमने की थोड़ी शॉपिंग। यहाँ से हमने खरीदे थोड़े ड्राई फ्रूट्स और कुछ जूसेस। गुहागर समुद्र तट एक सफ़ेद रेत वाला समुद्र तट है, जो 6 से 7 किलोमीटर लंबा है। यह गुहागर शहर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तट तैरने के लिए सुरक्षित है। यहाँ धूप सेकना यानी कि सन बेदिंग, विश्राम यानी कि रिलैक्सेशन एंड ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए यह एक आदर्श बीच है। गुहागर का मुख्य आकर्षण उसका समुद्र तट है। गुहागर समुद्र तट एक स्वच्छ समुद्र तट है। हिंदी में गुहा यानी कि गुफा है और गर का अर्थ होता है घर, इसलिए इसे गुफाओं और मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगर आप गुहागर आने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चिपलोन, जो कि यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है मुंबई, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 275 से 280 किलोमीटर्स है। यहाँ से अब निकलते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि है एक फेरी क्रॉसिंग। अब हम गुहागर से धोपे डबोल फेरी क्रॉसिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें जाना है भगवान परशुराम पहाड़ी की ओर। पूरे टूर के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे आइदर आपको ड्राइव करना पड़ता है या तो फिर आपको फेरी क्रॉसिंग करना पड़ता है। फेरी आपको दिख रही है, हम लोग इसी फेरी में उस तरफ जाने वाले हैं। इस फेरी से अब पहले सब डिसएम्बार्क होंगे, फिर नए लोग उसमें चढ़ेंगे एंड देन वील गो टू द अदर साइड ऑफ द बे। हमारी ट्रिप का पहला फेरी क्रॉसिंग था अगरदंडा से दीघी का और ये है अभी दूसरा फेरी क्रॉसिंग। अब हम फेरी में आ गए हैं और ये फेरी अब एक्चुअली रिवर्स हो रही है। सो ये रिवर्स होके एंड देन पानी के बीचों बीच चलने लगी है। धोपावे गुहागर से 14 किलोमीटर दूर है। इस नौका सेवा के लिए हमने अपनी कार और 4 व्यक्तियों सहित 269 रुपीज़ पे किए हैं। बोट राइड्स सुबह 6:45 से लेके
रात के 10 बजे तक 1 घंटे के इंटरवल्स पर चलती रहती है। अब हम लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर भगवान परशुराम पहाड़ी की अपनी अगली यात्रा पर है। करडे गांव से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित परशुराम भूमि यात्रियों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। The statue has been created using the ferrocrate technique. The statue, unveiled on 16th November 2010, faces north. From here, one can see the portion of Indian coast called Tamasa Tirtha. In this area, the water of the sea appears reddish, hence the name given to this coastline. The sixth incarnation of Lord Vishnu is a confluence of wisdom, devotion, sacrifice, and creativity in the form of Bhagwan Parshuram. It is he who is a unique blend of dedicated study, scientific pursuit, and the study of the Vedas. Just as it is he who rid his contemporary society of evil and showed his society the way to happiness and goodness. The sculptor Sri Dhyaneshwar Shivaji Gazul worked tirelessly for 1 year to create this masterpiece in fiberglass. Now it is time that we move to our final destination for today, which is Palandegaon in Dapoli. यहाँ पहुँचने में हमें बज गए 5:30, तो होटल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करके हम सीधा चलते हैं बीच पे, क्योंकि हमें देखना है बहुत ही सुंदर सा सनसेट, जैसा मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरुआत में। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सैंड का बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर है, जिसकी वजह से यह बीच बिल्कुल अलग लग रहा है। बहुत ही सुंदर सनसेट था। तो अब यहाँ से चलते हैं और ज़रा दापोली सिटी में एक राउंड लगाते हैं, एंड देन वील कम बैक
एंड हम लोग आज रात को जो डिनर करने वाले हैं वो यहाँ पे एक आमंत्रण नाम की एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे करेंगे। तो आप बने रहिए, पहले अपने दापोली जाते हैं एंड देन विल कम बैक। तो ये है दापोली बस स्टैंड और उसके सामने ये एक फूड कोर्ट बना हुआ है। सो हम लोग जस्ट ऐसे ही आए थे देखने। एंड नाउ लेट्स गो बैक एंड हैव सम डिनर एट आमंत्रण रेस्टोरेंट। ये आमंत्रण रेस्टोरेंट एक्चुअली पलांदे गांव में बहुत फेमस है और इनके पास आई मस्ट से सी फूड में इतनी वैरायटीज़ है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं है सी फूड के बारे में, बट मैंने इनका मेनू देखा, दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। इन्होंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा बोर्ड भी लगाया जहाँ पे आप और भी बहुत सारी साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में जान सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। जगह बहुत ही कलरफुल एंड बहुत ही ब्राइट है, मतलब दे हैव अ रियली गुड एम्बियंस। सो जब भी आप यहाँ पे आए तो यू कैन ट्राई दिस प्लेस, इट्स अ रियली नाइस प्लेस। तो आज हमने खाने में मंगाया है जैक फ्रूट की सब्जी, फिर मंगाई है सोल कड़ी, फिर हमने मंगाई रोटी एंड एक पनीर की सब्जी एंड आमरस। और ये है कुछ फ्लावर्स आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये मैंने देखे थे दापोली के फ्लावर मार्केट में। आई मस्ट से जब भी आप आएँ तो आप डेफिनेटली वहाँ विजिट कीजिए, इतना ब्राइट और कलरफुल वो मार्केट है। It was amazing. So thank you everyone for watching the video. If you like the video, please share it with your friends and family and subscribe to our channel, and thank you so much.